दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में जाट महासम्मेलन, पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की होगी मांग। जिला जाट महासभा भरतपुर की बैठक महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह कुंतल की अध्यक्षता में हुई। इसमें 20 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले जाट महासम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया है। जिला जाट महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह कुंतल ने बताया कि इस अधिवेशन में भरतपुर, धौलपुर एवं डीग जिले की विभिन्न तहसीलों से भारी तादाद में जाट भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि नवनिर्मित डीग जिले की कामा, नगर, पहाड़ी, सिकरी, कुम्हेर तहसीलों से तथा भरतपुर जिले से रूपपास, बयाना, सेबर, बैर, नदबई तहसीलों से जाट इस अधिवेशन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर, राजस्थान में तिजारा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान ने अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इमरान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अपनी ही सरकार के कुछ पुलिस कर्मियों पर गौ तस्करी में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में इमरान खान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होते दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें वे उपस्थित जन समुदाय से कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जाट, गुर्जर, पंडित सहित कई जातियों के लोग गौ तस्करी के अपराध में शामिल हैं। यह वीडियो कब का है यह पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह चुनाव के पूर्व दलित और अल्पसंख्यक समुदाय की एकता के लिए आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह विवादित बयान दिया था। अगली खबर, जोधपुर में 1 करोड़ की एमडी ड्रग बरामद, 2 महिलाओं सहित 5 तस्कर पकड़े गए। जोधपुर कमिश्नरेट की पश्चिम जिले की स्पेशल टीम और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 1 करोड़ की एमडी ड्रग जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 30 लाख की नकदी, बाइक और एक स्कूटी भी बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी जोधपुर और सांचौर जिले के रहने वाले हैं। जोधपुर में इतनी बड़ी मात्रा में एमडी पकड़े जाने का यह संभवतः पहला मामला है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड और डीएसटी पश्चिम की ओर से मादक पदार्थ तस्करी के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के विवेकानंद नगर में दबिश देकर 850 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त कर वहां से एक महिला सीमा बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, मायावती ने कहा कि भाजपा ने आरक्षण का कोटा अभी तक पूरा नहीं किया है और पदोन्नति में भी आरक्षण खत्म कर दिया है। राजस्थान के चुनावी रण में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ही अब बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो गई है। बसपा सुप्रीमो ने शनिवार को बांदीकुई में चुनाव सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनका दलित राजनीति पर पूरा फोकस रहा और किसानों को साधने की कोशिश की। वहीं भाजपा व कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि आजादी के वर्षों बाद भी दलितों, आदिवासियों, मुस्लिमों, पिछड़ों का विकास नहीं हो पाया है। दलित समाज के आरक्षण को खत्म करने पर तुले हैं। सरकारी नौकरियों में मिले आरक्षण को प्रभावहीन कर समाप्त करने में लगे हैं। भाजपा सरकार ने आरक्षण का कोटा अभी तक पूरा नहीं किया है। पदोन्नति के आरक्षण को कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म कर दिया है। अगली खबर, जयपुर में निर्भया कांड, बस में अगवा कर महिला से रेप, बेहोशी की हालत में फेंका। 16 दिसंबर 2012 की उस काली रात को कोई नहीं भूल सकता जब दिल्ली में 6 दरिंदों ने चलती बस में एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था। दिल्ली का निर्भया कांड आज भी याद करने पर दिल दहल जाता है। कुछ उसी तरह की वारदात राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामने आई है। यहाँ बीते गुरुवार एक मिनी बस ड्राइवर ने दिनदहाड़े एक महिला का अपहरण कर लिया। वारदात के वक्त महिला की सास उसके साथ मौजूद थी। उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई लेकिन कोई सामने नहीं आया। दूसरी तरफ पीड़िता का पति जब थाने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने डांटकर वहां से भगा दिया। देर रात महिला बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ी हुई मिली। अगली खबर, हिंदू के लिए नहीं बोलूंगा तो क्या बाबर और औरंगजेब के लिए बोलूंगा। प्रियंका गांधी को राजस्थान में सीएम हेमंत ने दिया करारा जवाब। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस हो या भाजपा, सभी दलों ने अपने स्टार कैंपेनर्स को मैदान में उतार दिया है और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले बोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाए कि वो हिंदुओं की बात करते हैं, जिस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जोरदार पलटवार किया। शर्मा ने कहा कि वो हिंदू हैं तो हिंदुओं की बात करते हैं, इसमें क्या गलत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर मैं भारत में हिंदू के लिए 2 शब्द नहीं बोलूंगा तो क्या बाबर और औरंगजेब के लिए बोलूंगा। भारत में हिंदू के हित का मतलब क्या है। हिंदू कहता है कि पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। आप अगर ऐसी संस्कृति का जयगान नहीं करेंगे तो किसका जयगान करोगे।
अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवाज बदलकर दोबारा सरकार बना रहे हम, विपक्ष के आरोप आधारहीन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि गत 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा जनहित में एक से बढ़कर एक योजनाएं लाई गई हैं। इनसे सभी वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध लगातार आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं, परंतु आम मतदाता का रुझान इस बार राज्य सरकार के पक्ष में है तथा प्रदेश की 36 कौम के समर्थन में कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है। गहलोत ने कहा कि क्षेत्र से नर्सिंग कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, छात्रावास, अस्पताल खोलने का कार्य राज्य सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि करौली में जिला अस्पताल से संबद्ध सैटेलाइट हॉस्पिटल शहर में खोला जाएगा। चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना की डीपीआर तैयार कर ली गई है। दोबारा सरकार आने पर इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अगली खबर, सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई। जब सरकार चलती है तो हम नीतियां या कानून बनाते हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी आलोचना करना या गलतियां बताना है। हमारी कई योजनाएं हैं जिन पर उन्होंने टिप्पणी तक नहीं की है, जैसे ओपीएस है। उन्होंने यह बताया ही नहीं कि वे ओपीएस के बारे में क्या करेंगे। वे कई बिंदुओं से चूक गए हैं, इसलिए मैंने कहा था होमवर्क की कमी है। चुनाव चल रहे हैं लेकिन वे स्थानीय मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते। वोट देने से पहले यह लोगों का अधिकार है कि पिछले 5 वर्षों में उपलब्धियों और बनाए गए कानूनों पर बहस होना चाहिए। अगली खबर, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश का अमन चैन बिगाड़ रही भाजपा। राजस्थान में तीसरे विकल्प की तलाश में निकले आरएलपी और एएसपी के गठबंधन के दोनों नेता हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद शनिवार को टोंक जिले पहुंचे। यहां पर वे दूनी गांव में आरएलपी के उम्मीदवार विक्रम सिंह गुर्जर के समर्थन में सभा करने हेलीकॉप्टर से आए और सभा को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, न झुकने वाला हूँ। मैंने मंत्री पद ठुकरा दिया लेकिन किसानों का साथ नहीं छोड़ा और आज राजस्थान में जंगल राज और माफिया राज है, जिसको खत्म करने के लिए हमारे संगठन के प्रत्याशियों को वोट देना होगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने बेनीवाल को राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि भाजपा वाले राजस्थान और देश का अमन चैन बिगाड़ रहे हैं, जिससे बचकर रहना होगा। अगली खबर, अजमेर उत्तर हॉट सीट भाजपा के सिंधी ही विजेता। टोटके पर कांग्रेस का भरोसा फिर पुराने राजपूत चेहरे पर। अजमेर शहर की उत्तर विधानसभा सीट पर लगातार भाजपा सिंधी प्रत्याशी पर दांव खेल रही है और यही लगातार उसकी जीत का सबब माना जा रहा है। वजह यह भी है कि कांग्रेस जब तक सिंधी प्रत्याशी को उतारती रही कई बार जीती, लेकिन जब से कांग्रेस ने प्रयोग करते हुए गैर सिंधी चेहरे उतारे सीट गंवाई है। हालांकि इस बार कांग्रेस से महेंद्र सिंह रलावता पुराने और तजुर्बेकार प्रत्याशी हैं। राजपूतों का बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। कांग्रेस को परंपरागत मुस्लिम और एससी वोटों का सहारा है। भाजपा के साथ परंपरागत वोटर है, लेकिन भाजपा के बागी निर्दलीय ज्ञान सारस्वत ने पार्टी के सिंधी मिथक को चुनौती दी है। ज्ञान सारस्वत ब्राह्मण और गैर सिंधीवादी के पक्षधर वोटों को ताकत बता रहे हैं। अगली खबर, भाजपा की राजपूत समुदाय को साधकर सत्ता में आने की रणनीति। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। भाजपा राजपूत समुदाय के सहारे सत्ता में आने की रणनीति पर काम कर रही है। राजपूत समुदाय में वसुंधरा राजे और पार्टी के प्रति लंबे समय से नाराजगी थी। इसे देखते हुए भाजपा ने राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की हर संभव कोशिश भी की है। पार्टी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज के कई नेताओं को तरजीह दी है। पार्टी ने अरुण सिंह को प्रदेश प्रभारी का दायित्व देकर राजपूतों को पार्टी से जोड़ने का जिम्मा सौंपा। इसके लिए पार्टी ने उन्हें फ्री हैंड भी दिया। पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा राजस्थान में राजपूत समाज की नाराजगी दूर करने के लिए किसी राजपूत चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। अगली खबर, मोदी बोले खड़गे ने मेरे पिता को गाली दी। राजस्थान सीएम का जादू बेटे पर भी नहीं चला। राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेरे पिताजी को गाली दी। ये खड़गे को क्या हो गया है, वो ऐसे नहीं थे। गहलोत पायलट के बीच खींचतान पर चुटकी लेते हुए मोदी ने कहा कि दोनों के बीच बेमन से हाथ मिलाने की सेंचुरी हो गई है, लेकिन मन में अभी भी खटास है। लाल डायरी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब बेटा भी लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार नहीं आएगी। मुख्यमंत्री का जादू बेटे पर भी नहीं चल पाया। इससे पहले मोदी ने जाट समाज के लोक देवता तेजाजी के मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने नागौर में भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा सहित जिले के 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। अगली खबर, चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी, पीएम ने दिए संकेत। भरतपुर में सभा के दौरान हुआ खुलासा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी भरतपुर में सभा को संबोधित करने पहुंचे। उस दरमियान पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ गई। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हो सकती है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को भरतपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा कर जनता के हित में निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार 12 रुपए प्रति लीटर लोगों की जेब से मार रही है, जिससे उनके नेताओं की तिजोरी भर रही है।